हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम कंप्लीट करेंगे मॉडल नंबर पे मतलब मॉडल पेपर नंबर। हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 38 से। अब यहाँ पे 38 टू 46 तक क्वेश्चन दिए गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए। अब ये हमारे पास देखो मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में जो एलिमिनेशन मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं है जल्दी से। तो क्या करना है, पहले इसको सिंपल बना देना है। कैसे बनाओगे देखो बताता हूँ। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेकंड वाले इक्वेशन में दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, उठा लूंगा इसको। तो ये 5x प्लस 4y एंड इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 3 18 और 18 और 5 कितना होता है हमारे पास 23 अपॉन में 6। इस 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। तो देखो 6 से 5 का करेंगे तो यहाँ पे 30x प्लस 6 से 4 का करेंगे हमारे पास 24y एंड इक्वल टू ऊपर 23 एज इट इज रहेगा। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। बट एक और कंडीशन होती है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए और सेम साइन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे 30x है, वहां पे 2x है, यहाँ 24y है, वहां पर 3y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x या फिर y दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या चूज करेंगे, साइन। देखो x के साइन कैसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, y का कैसा प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो हम y और x दोनों में से किसी को भी इक्वल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सीधा x को इक्वल बनाता हूँ। तो सीधी सी बात है, चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 30 कितने टाइम में आएंगे। तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 30 तो पॉसिबल नहीं है, हम 10 टाइम ही काउंट करते हैं। तो 15 के टेबल में 2 टाइम में 30 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरे फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, ठीक है। तो लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15 इन इक्वेशन 1, जिससे क्या होगा, हमारे पास थर्ड इक्वेशन और जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा, मतलब जो फर्स्ट होगा वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब जिनकी x की कीमत इक्वल हो जाएगी। और फाइनली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। चलो तो ले लेते हैं यहाँ पे। तो 15 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू में 15 हो जाएगा। मतलब क्या होता है, हमारे पास LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। तो 15 2 30x प्लस 15 3 45y एंड इक्वल टू 15 2 30। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन कौन सा, 4। अब हमारे पास हमने जो इक्वेशन तैयार किया ना मैन, वो ये वाले हैं। एक तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। मतलब हमने जो फर्स्ट तैयार किया ना, फर्स्ट से तैयार हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, और जो हमारा सेकंड इक्वेशन था सेकंड से तैयार किया इक्वेशन नंबर 3। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करके अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब बोले तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब सीधा लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन कौन सा हमारे पास, थर्ड है मैन, थर्ड एंड नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, फिफ्थ मतलब फोर्थ है। अब इनका क्या कैलकुलेशन निकालेंगे। चलो तो दोनों को रख लेते हैं। यहाँ पे 30x प्लस 24y एंड इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो 30x प्लस 45y 45 जस्ट वेट 45y एंड इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 30 है, तो 30 को एज इट इज ले लेंगे। अब देखो मैंने x को इसलिए इक्वल बनाया था क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो सके। कैसे देखो बताता हूँ। सबसे पहले एलिमिनेशन का रूल है कि अगर दोनों इक्वेशन को लेते हो उसमें साइन चेंज करोगे। तो नीचे वाला इक्वेशन देखो सारा प्लस में, मतलब माइनस में चेंज कर दो। ये प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस। अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, इसका कोई साइन देखेंगे नहीं, हमने जो मॉडिफाई किया वही उसके लिए साइन बनेगा, ठीक है। देखो अब 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी कीमत माइनस में, तो माइनस। अब 5 में से 4 गया मतलब 1 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा एंड इक्वल टू, यहाँ माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 में से 3 गया 7 बचेगा, और 2 में से 2 गया मतलब 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे y आएगा क्योंकि हमने क्या किया है,
एक्स वाला तो पूरा कैंसिल ही हो गया, मतलब वाई के फॉर्म में वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21 आ जाएगा अपॉन में, तो y इक्वल टू हम लिख पाएंगे यहाँ पे 7/21 एंड 7 1 7 7 3 21। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ना वो 1/3 आएगी। ओके, अब y की कीमत आ गई है। अब एलिमिनेशन का एक रूल होता है कि आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, मुझे छोटा इक्वेशन कौन सा लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, तो मैं फर्स्ट में डाल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमने मॉडिफाई में जो क्वेश्चन मॉडिफाई किया हम उसी में रखें, कोई जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन में आप कहीं भी रख सकते हो, हाँ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं यहां पर उतार लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, बस 2x + 3y एंड इक्वल टू में 2। चलो अपनी कीमत यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y की कीमत यहाँ पे रखेंगे, तो 2x + 3, y की कीमत हमारे पास 1/3 है एंड इक्वल टू में 2। आई होप क्लियर हो गया हो मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1, तो 2x + 1 एंड इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 इधर लेके जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 2, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे सॉरी ओनली फॉर 1 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी कीमत प्लस में थी, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास ये आ गया 1/2 इसका आंसर, ठीक है। तो x की और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आई है 1/2 और y की वैल्यू आई है 1/3, ठीक है। एक बार मैं आंसर को कंफर्म कर लेता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं उसके अगले क्वेश्चन पे। और आई होप आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैंने किया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। जस्ट फ्यू मिनट। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट राइट है, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बाई चांस क्या है यहाँ पे जो टाइप करने में ना गलती हो जाती है, ठीक है। तो बस उसी को चेक करने के लिए देखा, क्योंकि आंसर तो मुझे कंफर्म है, 100% श्योरिटी है कि मतलब हाँ आंसर राइट आएगा, ठीक है। ये टाइपिंग में क्या है, अगर क्वेश्चन में अगर माइनस प्लस भी गलती हुई ना, मतलब पूरा आंसर खत्म हो जाता है, आपको वो तो पता ही होगा क्योंकि मैथमेटिक्स है। चलो आई होप क्लियर हो गया हो, चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। अब इस क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया हमारे पास कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है। देखो मुझे दोनों मेथड अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है एलिमिनेशन, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कोई मगजमारी नहीं होती, हम किसी जो वैल्यू निकलती है वो किसी भी इक्वेशन में को हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी मगजमारी होती है कि आपने पहले इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली है ना, वो आप पहले इक्वेशन में नहीं रख सकते, आप उसको दूसरी वैल्यू में, मतलब दूसरे इक्वेशन में रख सकते हो, बस यही है, बाकी सब इक्वल ही है। चलो, तो अब आगे बोला है हमारे पास, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है। दूसरा बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की कीमत फाइंड करनी है कि विच सेटिस्फाइज y इक्वल टू kx + 3, मतलब हमें क्या करना है, k की कीमत फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, पर समझते देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो दो इक्वेशन देखने हैं आपके पास, ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। आपको सबसे पहले ये प्रिडिक्ट करना है कि सबसे बेस्ट और सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सेकंड बहुत इजी लग रहा है एक तरीके से, ठीक है। चलो सेकंड को उठा लेते हैं, सबसे इजी और छोटा इक्वेशन उठाना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे सीधा फ्रॉम इक्वेशन 2, उठा लो सीधा, तो x - 2y एंड इक्वल टू माइनस का 12। अब क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन में एक तरीका होता है कि x या फिर y दोनों में से किसी एक की कीमत को आप क्या करते हो, निकालते हो यहाँ पे, और हमेशा किसकी कीमत को निकालना, जो प्लस हो, माइनस का 2y इसको छोड़ दो, x की कीमत प्लस में प्लस निकालो, अगर y प्लस होता तो मैं y निकालता, ठीक है, इतना याद रखना। अब 2y को उधर लेके जाएंगे, तो x इक्वल टू -12, ये -2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू तो है नहीं जो अपॉन में जाएगी, तो हमारे पास यही हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान रहे हमने सेकंड इक्वेशन से क्या किया, यहाँ पे थर्ड बनाया है, तो आप इसको सेकंड इक्वेशन में नहीं डाल सकते। अगर आप फर्स्ट से बनाओगे थर्ड इक्वेशन, तो आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, सेकंड से बनाया है तो आपको फर्स्ट में रखना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन बनाया ना सेकंड से, तो हम फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ इक्वेशन
3 इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1 उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू 11। चलो तो 2x की कीमत क्या है हमारे पास -12 प्लस 2y एंड प्लस 3y इक्वल टू 11। कंक्लूजन मतलब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 यहाँ पे प्लस 2 2 जा 4y एंड प्लस 3y इक्वल टू 11। अब ये -24 है वो इक्वल के उधर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 और ये 3 ऐड हो जाएगा बिकॉज सेम वेरिएबल के साथ है और दोनों पॉजिटिव है। ठीक है तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बचा 11, तो हम क्या करें ये -24 इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब 7y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा एंड 7 5 जा 35 तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 5। ठीक है अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज होती है कि हमारे पास जो वैल्यू आती है ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हम किस वैल्यू के अंदर कीमत रखें, मतलब किस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखें कि हमें x भी मिल जाए। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपने फर्स्ट एंड सेकंड से जो भी थर्ड इक्वेशन बनाया हो उस थर्ड इक्वेशन में हमेशा पुट करो हमेशा। ठीक है चलो तो लिखेंगे हम सीधा कि वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3। चलो उठा लो तो x इक्वल टू -12 एंड प्लस 2y। अब यहाँ पे x इक्वल टू -12 प्लस 2 y की कीमत कितनी 5 है तो x इक्वल टू -12 यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा मतलब प्लस का 10 तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास सिर्फ माइनस का 2 क्योंकि बड़ी कीमत माइनस की थी। आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइन होते हैं ना, अपोजिट साइन वहां पे हमेशा कीमत घटती है और घटती है तो 12 में से 10 घटा दो सिर्फ 2 बचेगा, बड़ी कीमत क्या गया माइनस तो आंसर माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने x की और y की कीमत निकाल पाओगे। लेकिन अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बोला है कि हमें क्या करना है k की कीमत फाइंड करनी है। ओके चलो तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, कंडीशन थी हमारे पास देयरफॉर y इक्वल टू kx प्लस 3। अब जो हमारे पास x और y की कीमत आई ना सिर्फ इस इक्वेशन में डाल दो हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलो तो हमारे पास y की कीमत क्या आई थी, y की कीमत आई थी 5 तो 5 इक्वल टू k, x की कीमत कितनी आई है, x की कीमत आई थी -2 प्लस का 3, ये प्लस 3 उधर ले जाते हैं हम तो यहाँ पे 5 -3 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा ये माइनस का 2k क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 2k ही बनेगा और कीमत उसके बाद माइनस की थी तो आंसर माइनस का 2k होगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 एंड इक्वल टू माइनस का 2k। अब सिंपल तरीका बताओ, कोई मगजमारी नहीं है नीचे ऊपर करने की, सीधा देखो सामने से सामने कट जाएगा तो 2 बन जाए 2 और साइन हमेशा कीमत के साथ होता है तो माइनस इधर आ जाएगा तो k की कीमत हमारे पास आएगी फाइनली माइनस का 1 और यही हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है बस इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है अपने क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है और जो बच्चे बेसिक वाले हैं एक बार कमेंट कर देना कि अगर बेसिक समझ में नहीं आता तो। ठीक है मैंने 3 से 4 चैप्टर निकाले हुए हैं आपके पासिंग मार्क होने के लिए, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो 4 चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट करो। कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर 5 8 मार्क्स का, चैप्टर 7 8 मार्क्स का, चैप्टर 13 14 मार्क्स का और चैप्टर 13 14 मार्क्स का और 14 10 मार्क्स का। आपके पास लगभग है ना 33 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है और कुछ इससे इंटरनल मिल जाएंगे जिससे आपका टारगेट 45 के प्लस हो चला जाएगा। ठीक है और आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है इनका तो मैं सॉल्यूशन डाल ही रहा हूँ, आप इनको सीखो समझो और पास हो जाओ अच्छे से मार्क्स से। ठीक है चलो सो बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया पहले समझ लेते हैं कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें निकालना है क्या 31st, बोले तो A31 निकालना है। ओके अब निकालेंगे कैसे, तो अगर हमारे पास A और D मिल जाए, क्योंकि A और D क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसे फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करूंगा ना तो इसे लिख पाऊंगा A प्लस 30D, A प्लस 30D। तो अगर मुझे A और D मिल जाए ना मतलब मैं तो अपना A31 आराम से निकालूंगा। तो ध्यान रखिए हमें करना क्या है, अब बस देखना है कि कीमत कौन कौन सी दी गई। तो बोला है हमारे पास कि 11th टर्म हमारे पास 38 है, मतलब बोल सकते हो A11 38 दिया है और दूसरा क्या दिया हमारे पास, और बोला 16th टर्म मतलब A16 हमारे पास दिया है 73।
अब इनको a प्लस डी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने वो चेंज किया, तो इसे लिख पाएंगे हम a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेम तरीके से a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। अगर आपको a प्लस डी में डी के फॉर्म में चेंज नहीं करना आता तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं। जस्ट लाइक हमारे पास a5 दिया है और आपको चेंज करना है a प्लस डी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, ये 5 में से एक घटा देना है, एक घटा देना तो 4 आएगा और 4d लिखना है और सेम a। लो हमारे पास बन गया a5 का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे देखो हमने यहाँ पे 31 था, एक घटाया तो 30 आया, तो 30d और साथ में a। सेम यहाँ पे वही काम, a16 है, एक घटाया तो 15d और साथ में a। बस इस तरीके से आपको फॉर्मूला तैयार कर लेना है। ओके, अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो a की कीमत प्लस में भी है और सेम भी है। चलो देखेंगे हम सीधा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड उठा लो सीधा, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, सेकंड उठा लो तो a प्लस 15d एंड इक्वल टू 73। साइन चेंज करो तो साइन ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस, क्योंकि सेकंड वाला इक्वेशन सारे पॉजिटिव थे इसलिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। एंड यहां पर बड़ी कीमत माइनस में, 15 माइनस में, तो ये 10 देखो 15 में से 10 घटेगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 5। ध्यान रखना अगर दोनों साइन अपोजिट हो हमेशा कीमत घटाओ। 15 में से 10 गया, 5 बचा, बड़ी कीमत माइनस में, आंसर माइनस में, डी एज इट इज लिखेंगे एंड इक्वल टू, यहाँ पे भी बड़ी कीमत माइनस में। अब 73 में से 38 घटाओ, तो एक कैरी इधर दे दो क्योंकि 3 में से 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो 13 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 5। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, मतलब डी की कीमत क्या है हमारे पास, ओनली 4 7। चलो अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज की है, तो आप फर्स्ट में वैल्यू रखो या फिर सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे इजी फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे डालूंगा कीमत, लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो तो a प्लस 10d एंड इक्वल टू 38। ओके, अब क्या करना है, हमारे पास जो d की कीमत 7 है वो रख दो, तो a प्लस 10 d की कीमत 7 है एंड इक्वल टू 38, तो a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 70 हो जाएगा एंड इक्वल टू 38। इस 70 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो a इक्वल टू हमारे पास 38 माइनस का 70 हो जाएगा एंड a इक्वल टू हमारे पास, देखो बड़ी कीमत माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। अब ये एक कैरी इधर ले लो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, अब बचा यहाँ पे 6, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, मतलब a की कीमत आई हमारे पास 32 और d की कीमत आई 7। और मैंने आपको पहले ही समझाया था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास a और d आ जाए हम दुनिया की कोई भी कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस 30d तो है ही, हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा कीमत रखेंगे। चलो a की कीमत कितनी है हमारे पास, माइनस 32 प्लस 30 और d की कीमत कितनी है हमारे पास, 7 है, 7। सिर्फ आप कैलकुलेशन करो और तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो तो यहां पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A31 की, ये A31 का फॉर्मूला था। ठीक है, जस्ट वेट, अरे तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई। चलो सो माइनस 32 एंड प्लस 7 3 21, मतलब 210 हो जाएगा। चलो इसमें से घटाते हैं। अब 10 में से देखो बड़ी कीमत में हमारे पास वो वाली है तो उसमें से ये घटाएंगे। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 3 जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी इधर लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा अगेन। 10 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 7 और यहाँ पे बचा 1, तो 178 ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, 178। 280, हाँ सही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि A31 मतलब A31 की वैल्यू कितनी आई, 138 आई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दो, और कमेंट के साथ साथ लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी हमने, उससे ज्वाइन करके फटाक से ग्रुप में आ जाओ और मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस मॉडल नंबर कितना हमारे पास 4 की पीडीएफ चाहिए। ठीक है ना, वो भी सेक्शन सी की। देखो उससे पहले की जो पीडीएफ है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ तो मैंने सेंड कर दी थी, लेकिन कुछ बाकी थी तो वो डिलीट हो गई है गलती से।
तो जो मैं प्रेजेंटली बना रहा हूँ, जैसे आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, मैं 15 दिन तक रखूंगा इनको, ठीक है, मैं फटक से आपको दे दूंगा, ठीक है, बस कमेंट कर देना आके। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या लिखा है पहले समझो कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y का रिलेशन निकालना है such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। ओके, समझ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंट की बात की है, यहाँ पे एक लाइन बनेगी और लाइन में 2 पॉइंट होंगे। पॉइंट के नाम दिए हमारे पास, पॉइंट के नाम ही नहीं दिए, चलो हम नाम दे देते हैं, ए बी दे देते हैं, ए और बी। अभी जो पहला दिया ना ये ए का कोऑर्डिनेट है, मतलब 3,6, और जो दूसरा दिया है वो बी का कोऑर्डिनेट है -3,4। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से सेम दूरी पर आया हुआ है x, y। अब समझना कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, समझो ये मैंने C पॉइंट लिया, क्या ये C पॉइंट जितनी दूरी पर A से है उतनी ही दूरी पर B से भी है? नहीं, A का दूरी है ना, क्या हमारे पास में होगा B के कंपैरिजन में। तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ तो नहीं बनेगा, ये कहाँ बनेगा? बीचों बीच लाइन के, क्योंकि जितनी दूरी A के साथ होगी उतनी ही B के साथ होगी, बस उसी को बोलते हैं हम इक्विडिस्टेंट। ठीक है, अब क्या बताया यहाँ पे x, y, तो ये C का पॉइंट है, यहाँ पे डाल दो x, y। आई होप क्लियर हो गया हो कि इस तरीके से लाइन कैसे बनाई हमने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना इक्विडिस्टेंट, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रहे कि आप इक्विडिस्टेंट यूज कर रहे हो, मतलब आप इक्वल लेके कर सकते हो। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC बराबर BC, मतलब AC का जो डिस्टेंस है वही BC के बराबर है, तो इक्विडिस्टेंट उसी को बोलते हैं। चलो अब फॉर्मूला लगाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू, अब BC के लिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास सिर्फ कीमत बचेगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू सेम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब सिर्फ कीमत रखनी है, तो ध्यान देना हमारे पास ये जो LHS है ना वो AC से आया है, तो हमें A और C से ही कीमत लेनी है, बिल्कुल भी B से नहीं लेनी है। चलो तो AC से है ना, देखो x2 की कीमत क्या होगी हमारे पास, देखो यहाँ पे x1 y1 नहीं, ये x2 y2 और x1 y1, ठीक है, x2 y2 x1 y1, ध्यान रखना। चलो तो x2 की कीमत कितनी है हमारे पास, x माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो y माइनस y1 की कीमत कितनी है, तो 6, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू सेम वही काम, अब आपको आना है किस पे, राइट साइड, मतलब BC, तो B और C के अलावा किसी से कीमत लेनी है। ठीक है, इसको आप x1 y1 मान लो और उसको x2 y2 मान लो, कीमत रखते हैं। चलो तो x2 की कीमत कितनी है, -3 माइनस x1 की कीमत कितनी है, x, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, 4 माइनस y1 की कीमत कितनी है, y, तो y का होल स्क्वायर। चलो अब कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे x मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब कोई भी कीमत प्लस और माइनस नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में एक ही उपाय हमारे पास कि आप इनका होल स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, चलो तो होल स्क्वायर निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पे होल स्क्वायर किसका हो रहा है, a माइनस बी का। देखो a की कीमत b की कीमत और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सबके साथ लगा दो। देखो तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ और लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा कि कौन सा लगाया। चलो पहले a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत x है और b की कीमत 3 है और प्लस 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस अभी a की कीमत y और b की कीमत क्या है हमारे पास, 6। ठीक है, चलो तो a का स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत y और b की कीमत 6 एंड प्लस 6 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। अब मैंने क्या कि ये LHS वाली की कीमत सब ले ली। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस a स्क्वायर
हाँ ये तो क्लियर है, बी स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। अब RHS वाला, चलो तो ये इस बार ए की कीमत हमारे पास -3 होगी, क्योंकि ए के आगे माइनस नहीं आता, लेकिन कीमत के आगे माइनस है तो कीमत पूरी लेनी पड़ेगी। तो ए की कीमत -3, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 की कीमत क्या है, 2 का 2 ही रहेगा। ए की कीमत -3 और बी की कीमत x एंड प्लस x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये 4 माइनस वाई है, वही सेम का, तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, ए की कीमत 4, बी की कीमत y एंड प्लस y का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है पूरे में। अब इनका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर फाइनल में जो वैल्यू कटती है उसे काट देते हैं। ठीक है, अब 1 सेकेंड एक बार वीडियो चेक कर लूं, कंटिन्यू तो होगी वैसे, या चल रही है अच्छे से। ओके, सबका स्क्वायर पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज रहेगा, 2 6 जा 12y, उसके बाद प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। याद रखना स्क्वायर होते समय ना आपके ब्रैकेट के अंदर जो कीमत माइनस की हो प्लस की हो हमेशा आंसर प्लस में आएगा अगर स्क्वायर हुआ तो। अब यहाँ पे प्लस, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8y एंड प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब जो कीमत कट रही है उसे काट दो। देखो पहले एक्स स्क्वायर चेक करो, एक्स स्क्वायर है कि माइनस में, एक्स स्क्वायर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, जस्ट वेट आई विल चेक इट। ओके, एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट, हाँ एक बार चेक कर लूँ मैं। x2 माइनस x1 फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ चलो y पहले काट दो, y दिख रहा है मुझे, लेकिन y भी प्लस का दिख रहा है यार, कहीं मिस्टेक हुई है, छोटी सी कहीं मिस्टेक हुई है। y दोनों तरफ, अच्छा सॉरी, चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास दोनों तरफ है ना जो कीमत है ना दोनों पॉजिटिव दिखनी चाहिए। जैसे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों पॉजिटिव है तो कट सकता है। देखो अब एक्स स्क्वायर को इधर से इधर लेके जाओगे तो ये भी 1x स्क्वायर है और वो इधर आएगा तो भी वो 1x स्क्वायर होगा, दोनों कीमत घटेगी तो आंसर माइनस होगा। कैसे देखो समझाऊं, जैसे हमारे पास 1 दिया गया है और इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया गया है, तो इस 1 को अगर इधर लेके आओगे ना तो ये -1 हो जाएगा, घटेगा क्या बचेगा 0। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इधर उधर ना लाके अगर सेम कीमत के साथ सेम वैल्यू है तो उसे हम काट सकते हैं। ठीक है, सेम देखो ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। और चेक करो सेम कोई कीमत है, बिल्कुल नहीं, अब कोई भी कीमत सेम नहीं है। तो देखो अब एक्स वाली चेक करो, तो एक्स वाली कोई कीमत है, तो एक्स वाली कीमत ये -6 मतलब +6 है, ये +6 इधर आएगा ना ये भी -6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ये कीमत ले ली और ये की ये ले ली। चेक करो एक्स वाली कोई और है, बिल्कुल नहीं है। अब वाई वाली चेक करते हैं, तो वाई वाली कीमत यहाँ पे ये -12 है, तो -12y ये ले ली। अब 12 मतलब y वाली कोई और कीमत है, तो हाँ वो है -8 इधर ले लो प्लस का 8y। अब कोई x y वाली कीमत नहीं बची। ठीक है, ये भी मैंने कीमत ले लिया, इधर ले ली, देखो ये प्लस हो गया उधर से इधर आई, तो अब हमारे पास सिर्फ प्लस का 9 मतलब बिना की वेरिएबल वाली कीमत बची, प्लस का 9 और प्लस का 36 भी इधर ही है, प्लस का 36। और कोई वैल्यू है हमारे पास, एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट देखो ये +9 से ये +9 उड़ा देते हैं, क्योंकि ये 9 इधर आएगा ना वापस से वो कीमत घट जाएगी, मतलब क्या रहेगा। चलो तो एक तो ये 36 बचा, ये 36 ले लो 36, और कोई उधर वैल्यू बची और कोई, हाँ ये 16 बची, 16 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो सारे के सारे कीमत कट चुकी है और सबके नीचे डैश आ गया, मतलब सारी कीमत हम ले चुके हैं। तो इक्वल टू हमारे पास जो RHS में ना कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सारी कीमत इधर आ गई बाकी सारी कट गई।
चलो अब कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये 6 और 6 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी कीमत माइनस की तो माइनस, अब 12 में से 8 जाएगा मतलब बचेगा 4y एंड प्लस, क्योंकि बड़ी कीमत प्लस की है, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्चुअली 16 आएगा, 36 नहीं आएगा 16, क्योंकि ये 16 इधर लाए तो माइनस का हो गया। ठीक है, अभी 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 20 बचेगा एंड इक्वल टू 0। अब मेरे पास स्पेस हो गया खत्म, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब देखो आप अगर नोटिस करोगे ना तो माइनस इसके पास भी माइनस इसके पास भी है, ये प्लस है, खाली माइनस कॉमन ले लेते हैं और 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 12, 4 और 20 तीनों वैल्यू आती है। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया और माइनस के साथ 12 बाहर ले लिया। अब जस्ट चेक करो, देखो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, 3 टाइम में। ठीक है, x फिर उसके बाद हमारे पास प्लस y एंड माइनस 5 एंड इक्वल टू 0। देखो ये 12 के बदले हमने क्या किया, यहाँ पे 3 रख दिया मतलब ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 4 3 12, फिर यहाँ पे जो 4 है वो पूरा कॉमन बाहर चला गया है, मतलब कुछ बचेगा नहीं। अब माइनस भी हमने बाहर लिया, तो जिनके पास माइनस है वो प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे, जिनके पास माइनस था वो प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे, और जिनके पास प्लस होगा वो माइनस हो जाएंगे। देखो जिनके पास प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे, और 4 के टेबल में 5 बार में 20 आता है, 4 के टेबल में 5 टाइम में 20 आता है, प्लस था तो माइनस हो गया और इक्वल टू 0। ये -4 इक्वल के उधर जाएगा, तो ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन में -4 है। अब आप सोच रहे हो कि ये अपॉन में कैसे आ गया, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाली चीज अगर इक्वल की उधर जाए ना तो वो हमेशा डिवाइड में आती है, वही काम हमने किया। और अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी संख्या है इनफाइनाइट तक, मतलब सॉरी इनफाइनाइट तो नहीं लेंगे अपने, अगर कोई भी संख्या मतलब बोले तो हमारे पास 50, 100, 1000, 10 करोड़, 50 लाख, 50 करोड़, 50 अरब, कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, हमारा आंसर होगा यही। ठीक है, ये हमारा निकला रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। आप चाहो तो अपने नोटबुक में देख सकते हो, और ये एग्जैक्ट हमारे पास बुक का सवाल है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें क्या बोले पहले समझ लेना। देखो मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप में बताऊंगा, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है घबराना हो। सबसे पहले बोला आपस के इफ a एंड b आर, ये a और b के पॉइंट दिए गए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट ap इक्वल टू 3/7 ab एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab। मतलब एक लाइन हमारे पास ab है, इसका नाम a और b है, और इस ab के कोऑर्डिनेट ये दिए गए स्टार्टिंग में माइनस ये वाला, तो -2, -2, और b के दिए गए 2, -4। ठीक है, अब बोला गया हमारे पास कि जो हमें क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालना है, ये p लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हमारे पास ap, देखो ap की कीमत ये सामने वाली होगी एक तरीके से, तो ap की कीमत हमारे पास ये 3 है, तो टोटल कितनी है हमारे पास 7, तो बची कितनी है हमारे पास 4, तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो कीमत बनेगी वो बनेगी 4। ठीक है, मतलब 3 मतलब इज टू 4 बनेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो कैसे बताऊं, हाँ ऐसा ले सकते हैं। देखो इस ए बी को अपॉन में ले लो सीधा, तो ए पी बराबर 3 अपॉन में, ये भी अपॉन में, 7 तो पहले से था यहाँ पे, ए बी अपॉन में आ जाएगा ए बी। अब देखो ए पी की कीमत कितनी 3 है, ए पी की कीमत 3 है, और ए बी की कीमत कितनी पूरी 7 है, ए से लेके बी तक टोटल कितनी है 7 है, तो 7 में से अगर मैं 3 नहीं लूंगा तो बचेगा कितना 4, तो 4 नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप अपने रेशियो को रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो सीधी सी बात है कि जहां पे रेशियो आते हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये चैप्टर नंबर 7 का है, याद रखना 7.2। तो मैं यूज करूंगा कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले देखूंगा रेशियो मेरे कौन से। तो हमारे पास जो रेशियो दिया है वो है 3:4। तो हमारे पास जो m1 की कीमत है वो 3 हो जाएगी, और जो m2 की कीमत है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा होता है, तो x, y बराबर m1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अब चलो इसमें कीमत रखते हैं। तो यहाँ पे x, y बराबर m1 की कीमत कितनी है, तो 3, तो 3 इंटू x2 की कीमत कितनी है, तो देखो हमें x1 y1 यहां से उठाना है, x1 y1 और x2 y2 वहां से उठाना है। ध्यान रखना कि बीच में से कुछ भी नहीं लेना है। इसके कोऑर्डिनेट तो हम मानेंगे x और y, ठीक है, x और y की कीमत हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखना बीच वाले कोऑर्डिनेट से कुछ भी नहीं लेना है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, फर्स्ट एंड लास्ट बस। चलो अब m1 x2 की कीमत कितनी है, 2 होगी, प्लस m2 की कीमत कितनी है, 4 इंटू x1 की कीमत कितनी है, तो -2 अपॉन में 3 प्लस 4, क्योंकि m1 की कीमत 3 और m2 की कीमत 4 है, कॉमा m1 की कीमत 3 इंटू y2 कितना है हमारे पास, तो -4 है, प्लस m2 की कीमत 4 है इंटू y1 की कीमत कितनी है, तो -2 है। ओके, अपॉन में m1 m2 वही 3 प्लस 4 आ जाएगा सीधा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट में x, y इक्वल टू 3 2 6 एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 अपॉन में आ जाएगा सीधा 7, कॉमा यहाँ पे 3 4 माइनस का 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 8 हो जाएगा अपॉन में 7, ब्रैकेट क्लोज। एंड x, y बराबर ये 6 में से 8 गिरेगा तो -2 अपॉन में 7 आएगा, कॉमा इसको ऐड करेंगे तो ये -20 अपॉन में 7 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो नहीं सकती, तो फाइनल आंसर हमारा यही बनेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक छोटा सा स्टेटमेंट देना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, क्या दिया हमारे पास, -2 कॉमा मतलब अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7, बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7, नॉट इट। आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने इनमें जो पी के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमने कैसे फाइंड किया, वो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला याद रखना जब भी कभी रेशियो की बात की जाए। हमारे पास देखो यहाँ पे बोला ये जो एपी दिया है, ये एक्चुअली ये रेशियो दिया है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान देना। चलो बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर, एक्चुअली हमारे पास पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे बनाया था लेकिन इनकम्प्लीट था। ओके चलो, ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर में इसका नाम है O, ये O है, ठीक है, सेंटर है हमारे पास, और ये O1 है और ये हमारे पास सेंटर में O2, ठीक है, O2। ओके, अब ऊपर A1 मतलब A सॉरी, और नीचे C, फिर यहाँ पे B और यहाँ पे D, ठीक है, और यहाँ पॉइंट दिया है P। चलो ओके, फिगर कंप्लीट हो चुका है। चलो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यहाँ क्या बोला है कि जियोमेट्री प्रूफ, हमें प्रूफ निकालना है। यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पे कि एज सो इन द फिगर हमारे पास दिया गया है, AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट टू सर्कल, मतलब दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में ही काम आ रही है, ठीक है। ये जो एक लाइन है ना, ये दोनों सर्कल को टच कर रही है, इसलिए हम कॉमन बोलेंगे उसे। अब टू सर्कल एंड विथ सेंटर O1 और O2 और O2 एंड द डिफरेंट रेडियस। अब रेडियस तो सीधी बात डिफरेंट ही होगा, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है और वो छोटा है, मतलब से एक तो स्मॉलर है और एक लार्ज है। ये लार्जर सर्कल हो गया और स्मॉलर सर्कल हो गया। प्रूव दैट, हमें क्या करना है, ये जो AB है, ये जो कीमत AB है इस CD के बराबर है, ये मैं प्रूव करना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो अब लिखोगे कैसे और सवाल कैसे करोगे पहले समझो। सबसे पहले जो चीज गिवन है पहले आप लिख दो, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले हमारे पास जो AP और AC है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास लिखोगे गिवन। गिवन में क्या, एक तो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, और क्या हमारे पास एक लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल
विथ टेंजेंट AP एंड दूसरा कौन सा है, PC। ये दो हमारे पास क्या टेंजेंट है, ये इन दोनों सर्कल के, ठीक है, ओके। और चलो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सीधी सी बात है, तो जब टेंजेंट ये दोनों है तो AP और PC बराबर होंगे हमारे पास। तो ये जो AP है और जो PC है वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल लेते थे, सेम सर्कल लेते थे, बहुत सर्कल लेते थे, टेंजेंट ऑफ बहुत सर्कल। क्योंकि ये छोटे, देखो अगर छोटे सर्कल की बात करें तो ए मतलब PB और PD होगा, और हमारे पास बड़े सर्कल की बात करें तो PA और PC होगा, कुछ इस तरीके से, ओके। अब ये इतना हमारे पास गिवन था तो मैंने लिख लिया। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू प्रूव, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपके पास ये लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन, उसके अंदर आपके पास सिर्फ पेपर में लिखा हुआ है, ये आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है। अब टू प्रूव में क्या डालोगे, जो प्रूव करना है, तो AB बराबर CD, ये हमारा प्रूफ है एक तरीके से, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे पहले समझो। सॉल्यूशन लेंगे हम पहले क्या, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट, ठीक है, लेंगे हम अकॉर्डिंग टू ले लो क्या, अकॉर्डिंग टू, हाँ ले ले चलो, विथ स्मॉलर सर्कल, छोड़ो, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब छोटे सर्कल का हम टेंजेंट देख रहे हैं, तो PB बराबर PD होगा, PB बराबर PD होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, तो टेंजेंट तो पता ही सबको कि एक ही सर्कल का जो टेंजेंट होता है दोनों इक्वल होते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलरली देयरफॉर टेंजेंट ऑफ लार्जर सर्कल। चलो अब ऐसे में इसमें क्या होगा, देखो अगर लार्जर सर्कल की बात करेंगे तो जो PA और PC बराबर होंगे, AP लिख दूं क्या, हाँ AP लिख दो, चलो AP बराबर CP लिख देता हूँ, CP, ये इक्वेशन हो जाएगा 2। दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि वो बड़े सर्कल मतलब बड़े सर्कल का टेंजेंट है, ओके। अब करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है, सीधी सी बात है। अगर इस बड़ी साइड में से अगर मैं ये छोटी साइड माइनस करूं तो मेरे पास सिर्फ ये वाली साइड बचेगी जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ओके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो 2 पहले ले लो, तो AP बराबर CP। अब LHS को LHS घटाएंगे तो लिखेंगे हम AP माइनस PB बराबर CP तो ये है ही, माइनस का PD। अब समझो यहाँ पे AP है, AP देखो ये पूरा AP है, इस AP में से मैं क्या कर रहा हूँ, PB घटा रहा हूँ, मतलब इतना छोटा सा पार्ट हटा दे रहा हूँ, तो बचेगा क्या हमारे पास, AB बचेगा बराबर। अब ये जो CP है, CP ये पूरा है, इस CP में से ये छोटा सा पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा सिर्फ CD। लो लिखो तो सीधा, हेंस प्रूव। एकदम सिंपल एक तरीके से, कोई ज्यादा हार्डर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है और क्लियर, इतना आपको काम करना है और काम पूरा, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई थियरम नहीं लगाना है, सिंपल सा सिस्टम है, सिंपल से स्टेप है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो सो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 46 मतलब 44 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या लिखा है पहले समझो कि PQ इज अ कॉर्ड। हमारे पास ऑलरेडी फिगर मैंने बनाया हुआ है, जो PQ है ये कॉर्ड है, ठीक है, वो भी कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। तो बोला है कि ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर जो कि PO है हमारे पास, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। ये जो P और Q जो टेंजेंट है वो T पर क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। अब सी फिगर, जो कि फिगर देखो, तो हमें क्या करना है, TP की लेंथ फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, थोड़ा बस ध्यान देना है आपको, बस और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, आपको दिख रहा हो तो, एक ये ट्रायंगल ये वाला PRT और दूसरा ये वाला PRO,
दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले राइट एंगल क्यों बनाया, पहले समझना। देखो जब हमारे पास एक ये जो टीओ है ना, टीओ और जो पीक्यू है ना, वो आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे गिवन। गिवन गिवन में क्या लिखेंगे हम, सीधा लिखेंगे पीक्यू। पीक्यू परपेंडिकुलर बन रहा है किसके, टीक्यू के, टीओ के, सॉरी टीओ के। अब इसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास कि पी आर टी और पी आर ओ दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये आर ओ की वैल्यू। आर ओ की वैल्यू सबसे पहले आर ओ निकालना है, ये पास वाली वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम आराम से ये निकाल पाएंगे बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, अब समझते हैं कैसे निकालेंगे। कैसे, देखो निकाल कैसे सकते हैं हम, पहले क्या करेंगे, ये जो पी आर है इसकी वैल्यू निकालेंगे। पी आर हमारे पास पी क्यू, टोटल जो पी क्यू है ना, इसकी कीमत कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमारे पास पी आर कितना होगा, सीधी सी बात है 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं सीधा कि आर मिड पॉइंट बता दो क्या, हाँ लिख सकते हैं हम। देखो हम लिख सकेंगे आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पी आर है और जो आर क्यू है, आर क्यू, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हिस्सों में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो पी आर की वैल्यू होगी, फाइनली जो पी आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आप लिख सकता हूँ, सो पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलो अब बात आ रही, देखो हमारे पास हमने क्या किया, इतनी वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकाली, ये 4 निकाली है, इसको 8 हटा दे रहा हूँ, ये 4 निकाली इतनी, और ये हमारे पास दिया गया है, तो वो भी एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल, तो वहां पे क्या हुआ, पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास, पी आर ओ, ट्राइंगल पी आर ओ, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला बाय पाइथागोरस, पाइथागोरियन। ठीक है, तो फॉर्मूला का हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। चलो अब हाइपोटेनस क्या दिया है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल, मतलब जो साइड होती है ना, उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो वो पीओ है, पीओ की कीमत कितनी है, 5। देखता हूं मैं 5 लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर बराबर। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस तो हमें निकालना है क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। देखो पी आर दिया गया, बेस तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब वो क्या है, आर ओ है, तो आर ओ को मैं एज लिख देता हूं, आर ओ का स्क्वायर प्लस पी दिया हमारे पास कितना, पी आर। अब पी आर की कीमत कितनी दी गई है, 4, हमने 4 अभी जस्ट निकाली थी। देखो पी आर ये रहा 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, और वो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में इधर ले आता डायरेक्टली, 16 हो जाएगा माइनस का, एंड इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर। घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9 एंड इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर। स्क्वायर उधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये रूट में 9 आ जाएगा, एंड इक्वल टू आएगा आर ओ। रूट मतलब रूट निकालेंगे इसका तो आएगा 3 सेंटीमीटर एंड इक्वल टू आएगा आर ओ। ठीक है, तो हमारे पास जो आर ओ की कीमत है, आर ओ, ये इसकी जो कीमत है हमारे पास, ये आएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो मैं ट्राइंगल लूंगा फ्रॉम ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास, एक तो पी आर टी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, पी आर ओ। ट्राइंगल पी आर ओ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत सिंपल एक तरीके से। देखो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, बाय बीपीटी। बीपीटी क्या होता है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब जो दोनों राइट एंगल है ना, उनके सामने वाली पहले क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस लेंगे। देखो हमारे पास जो पी आर टी है, इसके अंदर जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके सामने कौन सा साइड है, पीटी है, तो लिखेंगे हम डायरेक्टली पीटी अपॉन में। अब जो दूसरा ट्राइंगल है ना, उसमें राइट एंगल के सामने कौन सी साइड बन रही है, पीओ, तो अपॉन में लिखेंगे हम पीओ इक्वल टू। अब हमारे पास मैं कलरफुल बना देता हूं जो आपको हाईलाइट हो सके इसलिए। ओके, ध्यान देना, बहुत सिंपल एक तरीके से, अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा ऐसे। देखो अब दो ट्रायंगल हमें साफ साफ दिख रहे हैं, एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है हमारे पास। तो देखो हमने पहला कौन सा ट्रायंगल लिया था, पीआरटी। पीआरटी से पहले पीटी निकाला, फिर कौन सा लिया, पीआरओ। पीआरओ से मैंने क्या किया, पीओ निकाला। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अगर ऊपर पीआरटी वाला ट्रायंगल का मतलब वैल्यू लिया है, तो इसके सामने भी क्या करेंगे, पीआरटी वाला वैल्यू लिएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, तो ये निकाले तब पी आर, हाँ पी आर
सेम हो जाएगा ना, पी आर अपॉन में आर ओ ले लेते, पी आर अपॉन में आर ओ परपेंडिकुलर, हाँ ले सकते हैं आराम से, क्योंकि ये तो हमारे पास कॉमन है, ये आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे तो मैं लिखूंगा पहले किसका हिस्सा लूंगा, मैं पहले हिस्सा लूंगा किसका, ट्रायंगल पी टी आर, इसमें ले लेता हूँ ये, क्योंकि ये अपन में ये मतलब बेस वाला इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो लिखूंगा मैं पी आर, पी आर क्यों लिया मैंने पी आर, क्योंकि जो पीटी है ना वो पीआरटी की वैल्यू है, और जो पी आर है ना, पी आर वो भी पीआरटी का ही भाग है बटे में। अब जो पीओ है ना वो किससे निकाला, पी आर ओ से, तो पी आर ओ से हम क्या करेंगे, बेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है, और पी आर हमने ऑलरेडी ले लिया है वहां पे क्योंकि वो कॉमन था, तो आर ओ ले लेते हैं अपन में, आर ओ। अब देखो पीटी की वैल्यू कितनी है वो तो मैं फाइंड आउट करनी है, तो पीटी एज इट इज छोड़ दो, पीओ, पीओ की कीमत 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बराबर, अब पी आर, पी आर की कीमत कितनी है 4 सेंटीमीटर, मैंने अभी जस्ट निकाला था यहाँ पे, अब देख रहे हो ये लिखा है पी आर बटे में, और आर ओ कितना है, आर ओ दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर करेंगे तो ये 3 पीटी बराबर 5 का उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, वहां का कट चुका है, ये उधर पहुंच जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 3 चला जाएगा अपन में, तो जो पीटी की वैल्यू बचेगी हमारे पास फाइनली वो आएगी हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप में बताया आपको, ये 3 के 3 पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बस आपको लिखना है कि आपने बीपीटी थ्योरम लगाई यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर फाइंड आउट किया। सिंपल है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप ऐसे लिख देना। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 क्वेश्चन में क्या दिया पहले समझ लेना। देखो यहां बोला गया है कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 पीरियड्स एंड ईच ऑफ 3 मिनट, मतलब हर 3 मिनट के अंदर क्या 100 मतलब कार्स वगैरह निकली, वो सारी चीजें। ठीक है, अब लिखा है कि एंड समराइज्ड इट इज द टेबल बिलो टू फाइंड द मोड। हमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से ब्रैकेट में मेंटेन करना है। याद रखना पेंसिल से ब्रैकेट बनाना कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके पास तो लाइन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। चलो, तो आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे ये क्लास है, ये क्लास मार्क होता है, इतना याद रखना। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप नंबर ऑफ कार्स भी लिख सकते हो, और मेरे पास ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई लिख देता हूँ। चलो, तो पहले 0 से 10, तो गैप 0 से 10 का है, 10 से 20 का है, 20 से 30 का है, 30 से 40 का है, 40 से 50 का है, और 50 का 60 से है, और 60 का 70, कितना तक दिया है वापस, 80 तक दिया है, और 70 टू 80 तक। चलो, मैं सोच रहा हूँ लाइन इस तरीके से कर दूं तो क्लियर विजिबल होगा, इसलिए आप लोगों ने ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, वहां पे सिंपल पेंसिल से ही यूज करना है, और सीधी सीधी लाइन पाड़नी है, ऐसे गोल गोल मत करना बिल्कुल भी। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, सारा एफ आई ले लेते हैं। तो 7 14 13 12 20 11 15 और 8। ओके, अब हमें निकालना क्या है मॉडल, मतलब मोड निकालना है। मोड, तो मोड में पहले क्या करते हैं, मॉडल चुनते हैं मॉडल, और मॉडल उसको मानते हैं जो बड़ी कीमत होती है। तो देखो सबसे बड़ी कीमत कौन सी है, मुझे 20 दिख रही है, तो हमारे पास ये मॉडल हमारा यही होगा। हमारा जो मॉडल है यानी जो F1 है वो यही होगा, कौन सा 20। तो इसके ऊपर वाली कीमत होती है हमेशा F0 की, और F1 की नीचे वाली कीमत होती है हमेशा F2 की। और जो मॉडल होता है, मॉडल को हम F1 बोलते हैं, उसके सामने वाली जो कीमत होती है क्या, किसकी होती है हमारे पास, L की कीमत होती है। चलो, अब सारी कीमत निकाल ली, उसको क्या करो, अलग मेंशन करो। चलो, हमारे पास क्या क्या देखो, H रख लो, H, तो गैप हमारे पास जो क्लास का है ना वो 10 का है, 10। हमारा जो L है वो 40 निकला है, हमारे पास जो F0 है वो 12 निकला है, हमारे पास जो F1 है वो हमारे पास 20 निकला है, और जो हमारे पास F2 है, F2 वो हमारे पास 11 निकला है। ठीक है, अब जो भी कीमत है हम मोड के फॉर्मूला रखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2,
और इनटू में आ जाएगा हमारे पास सीधा h। चलो मोड यानी z होता है, z बराबर l की कीमत कितनी है हमारे पास 40 प्लस f1 की कीमत कितनी है हमारे पास 20 माइनस और f0 की कीमत तो 12 अपन में। अब सीधी बात है f1 की कीमत 20 है तो 22 जा कितना हो जाएगा सीधा 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस f0 की कीमत 12 माइनस f2 की कीमत कितनी है तो वो 11 है इनटू में हमारे पास h की कीमत थी 10। ठीक है, h की कीमत 10 थी। अब कैलकुलेशन निकालते हैं अच्छे से, तो z बराबर 40 प्लस ब्रैकेट में 20 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 8 बचेगा अपन में 40, दोनों कीमत माइनस की हमारे पास तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेंगे हमारे पास कितनी 23, 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3, 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 2 और बीच में माइनस, क्योंकि दोनों कीमत सेम थी, सेम साइन के साथ ही तो वो ऐड होती है, हमें याद रखना। इनटू में आ जाएगा सीधा 10, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे z इक्वल टू 40 प्लस 10 8 जा 80 एंड अपन में इनको घटा लेते, देखो 10 में से 3 गया 7 बचेगा और 3 में से 2 गया मतलब 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना 40 में से 23 घटाओगे आपके पास 70 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब फाइनली क्या करो, इसे डिवाइड करो और जो वैल्यू है इसके साथ ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो हम लिखेंगे z इक्वल टू 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 17, 80 डिवाइड बाय 17। चलो अब 17 5 जा 85 होता है तो 4 टाइम लेंगे हमारे पास 68 माइनस करेंगे तो हमारे पास लगभग देखो 10 में से 8 गया मतलब 2 बचा, 7 में से 6 गया मतलब 1 बचा। अब 12 तो बहुत छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो तो हमारे पास मतलब कोई आगे वैल्यू बची ही नहीं है, तो पॉइंट करके क्या करो जीरो ले लेगा। ओके नाउ 17 7 जा 119, 17 7 जा 190 माइनस करोगे तो 1 बचेगा ओनली फॉर पॉइंट है जीरो ले लोगे। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो हम क्या करेंगे एक और जीरो लेने के लिए एक जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट के बदले एक जीरो लिया, ठीक है, लेकिन मुझे एक और जीरो की जरूरत थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हमें एक और जीरो ऐड करने के लिए, मतलब 2 बार संख्या कभी भी उतारते हैं ना तो जीरो ऐड करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे 17 5 85, हाँ 5 टाइम में लिख सकते हैं क्योंकि 102 हो जाएगा 7 टाइम मतलब 6 टाइम में, तो 5 टाइम में 85 आ जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालो बस, तो 4.705 आया यहाँ पे 4.705 आया। ठीक है, अब आपको अगर मॉडिफाई करना तो कर सकते हो, क्योंकि सेकंड डिजिट के बाद जो थर्ड डिजिट अगर बड़ी हो ना तो इससे एक पॉइंट यहाँ पे डाल दो, मतलब जो फाइनल वैल्यू बनेगी z इक्वल टू 40 में 4 ऐड होगा तो 44.71 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा मोड आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप ब्रेकआउट कर सकते हो अपने पूरे क्वेश्चन को, ऐसा आंसर निकाल सकते हो। चलो सो बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, अब यहाँ पे ज्यादा मगजमारी नहीं क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी आराम से कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। हमारे पास टोटल पेन कितनी है 144, बोला है कि ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड्स, मतलब 144 में से 20 पेन खराब है। ओके, मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन। अब डिफेक्टिव पेन कितनी हमारे पास 20 है और बोला है बाकी की जो बच्ची है वो सारी सारी गुड है, मतलब अच्छी पेन है, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली गुड पेन। कितनी हमारे पास होंगी तो 124 होंगी, क्योंकि 144 में से आप जब खराब पेन निकालोगे तो बचेगी मतलब 124, इसको ऐड कर दो। एंड टोटल पेन या फिर टोटल आउटकम भी बोल सकते हैं, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा बस 144 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है। बोले सी विल बाय इट। अब सीधी सी बात, आप कोई भी चीज खरीदने जाओ और आपको खराब दे तो आप खराब चीज के पैसे दे रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो वो पेन कौन सी खरीदेगी, कोई लड़की है कोई लड़का है, पेन कौन सी खरीदेगा या फिर खरीदेगी, सीधी सी बात है अच्छी पेन। तो अच्छी पेन कितनी है हमारे पास, अच्छी पेन है कितनी 124, तो हम क्या करेंगे 124 बाय टोटल आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में। चलो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे सी विल बाय इट। ओके, वह खरीदना चाहती है। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ, तो पी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम।
तो बराबर अब जो फेवरेबल आउटकम है मतलब जो पसंद की जा रही है अच्छी पेन है, कौन सी अच्छी पेन है मतलब 124 और टोटल 144 आएगा। इसको कैंसिल करो चलो, 2 6 12, 2 2 4, यहाँ पे 2 7 14, 2 2 4, अभी भी कैंसिल हो रहा है, 2 3 1, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ पे 6, एक इधर जाएगा हमारे पास 2 6 12। अब ये 31 नहीं कैंसिल हो सकता 2 से, 36 हो रहा है, लेकिन कॉमन नंबर देखना पड़ता है हमें कि वो ऊपर भी आना चाहिए और नीचे भी आना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा मतलब फाइनल आंसर हमारे पास पहले का यही होगा, पहले का सिर्फ फर्स्ट वाले का। चलो सेकंड की बात करते हैं। ओके सेकंड, अब सेकंड में क्या बोला हमारे पास, सी विल नॉट बाय इट, देखेंगे हम सी विल नॉट बाय इट। अब सीधी सी बात है, अब पेन खरीदने गए लेकिन वो पेन खराब दे रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां से आप जाकर कोई दूसरी दुकान पे जाना पसंद करोगे, दूसरे स्टोर पे जाना पसंद करोगे, क्योंकि खराब पेन आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हमारे पास यहाँ पे बोला सी विल नॉट बाय इट, मतलब वो कौन सी पेन नहीं खरीदेगा, तो जो डिफेक्टिव होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वही, वापस लिखो, P of E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम बराबर। अब फेवरेबल आउटकम का क्या हमारे पास कि वो पेन नहीं खरीदेगी, कौन सी नहीं खरीदेगी, 20, तो 20 अपॉन में टोटल 144 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 10 20 एंड 2 7 14 एंड यहाँ पे 2 2 4, अभी भी कट रहा है हमारे पास, 2 5 10, 2 3 6, एक इधर 2 6 12, मतलब 5/36 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो वो पेन नहीं खरीदेगी। ठीक है, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है मतलब सारे के सारे जो सेक्शन सी के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके मगज में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी डिमांड है कमेंट कर देना और भेज देना अपने सारे दोस्तों को, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके प्री बोर्ड और बोर्ड की। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये प्री बोर्ड में ही काम आएगा, प्री बोर्ड के साथ साथ आपको बोर्ड में भी काम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो सिलेबस से ही ना, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ तैयारी करो, तैयारी पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए सो मिलते सीधा अगले सेक्शन में, तब तक के लिए राधे राधे।